Audio Jungle. साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। अपर आयुक्त के नेतृत्व में आयुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर को स्मृति चिन्ह देकर की विदाई। प्रवर्तन दल की टीम लगातार वैश्विक महामारी के बीच पूरे रीति रिवाज के साथ कोविड संक्रमितों का कर रहा है अंतिम संस्कार। शुक्रवार से जनपद के जिला चिकित्सालय में ओपीडी हुआ प्रारंभ। दूर दराज से आने वाले मरीजों को मिली सहूलियत। फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी करने वाले शातिर अपराधी को रामगढ़ताल थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार। यातायात विभाग द्वारा शहर में आंशिक कोरोना कर्फ्यू व यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया गया अभियान। प्रवर्तन दल की टीम ने नालों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी। कहा, जनपद में लगातार अवैध कच्ची शराब और नकली शराब के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 200 पैकेट की 8 PM शराब की बरामद। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 80 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी। कहा, जनपद में कड़ाई के साथ कराया जा रहा है आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन। जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर आयुक्त ने विभिन्न नालों की सफाई का किया निरीक्षण। और कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन का रेट तय करने की मांग। पिछले 26 माह से लगातार गोरखपुर मंडल के मुखिया के रूप में कार्य कर रहे मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गोरखपुर सहित आसपास के जनपदों में वह सारी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य किया जो शासन द्वारा विभिन्न जनपदों को दिया जा रहा था। ऐसे में लगातार जरूरतमंद लोगों तक जरूरी सामान के साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए भी मंडलायुक्त के नेतृत्व में टीम गठित कर आम लोगों को काफी राहत पहुंचाई गई। शुक्रवार को अपने स्थानांतरण पर जनपद के उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने रखने में आप सभी का अमूल्य योगदान होना चाहिए। वहीं असहाय, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को शासन द्वारा दिए जाने वाली योजनाओं का लाभ दिलाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर के विदाई समारोह में अपर आयुक्त अजयकांत सैनी और आयुक्त कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर उनकी भावभीनी विदाई की गई। मंडल के अन्य साथी, आज 2 साल से पंजीयन भी ऊंचाई पर काफी ऊंचाई पर गया और राजस्व अर्जन में कीर्तिमान 22 मार्च के करीब मैंने ज्वाइन किया था। 26 मार्च को लगभग कार्यकाल पर। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरा एक स्टाफ होता था संजय, जो उसकी समय मृत्यु हुई, मैं उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत दुखद प्रीति जब ये हुआ। और उसके साथ ही मंडल में जो भी कोविड के कारण डेथ हुई, उनके सभी परिवारजनों को मंडलायुक्त या कमिश्नर गोरखपुर के हिसाब से मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा और उनके दुख में भागीदार बनना चाहूँगा। और मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो सिस्टम अब हमने मंडल में विकसित किया है, मैं जाने से पहले कॉन्फिडेंट हूँ कि थर्ड वेव जो भी आएगी, कि मंडल अब सक्षम है, आत्मनिर्भर है उस थर्ड वेव को फेस करने के लिए। यहाँ की टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग जो की गई, मुझे लगभग 2 माह से पता था, 2.5 माह से पता था कि मुझे 4 जून 2021 को अपना 4 दिन करना। और इसलिए
मेरी अप्रोच विगत 2-2.5 महीने में स्पेशली मेरे जो पर्सनल स्टाफ हैं और अपर गण ने देखी होगी कि थर्ड वेव पर मैंने बहुत ज़्यादा जोर और ब्लैक फंगस पर ज़्यादा जोर और पोस्ट कोविड जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि जो भी नए कमिश्नर आएंगे उनको 2-3 महीना लगता है और ऐसा ना हो कि वो जब ज्वाइन करें और उस 2-3 महीने के बीच में ही कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मंडल के जनमानस को दिक्कत हो। इसलिए हमने BRD को, एम्स को, RMRC को, ICMR को, इन सबको जोड़ के मॉडल विकसित करने का प्रयास किया। भैया आप लोग भी आइए। इस दौरान सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया, तो मंडल और यहाँ का जनमानस की जो अपेक्षाएं हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है उस हिसाब से करने को अभी भी बहुत कुछ है। और मुझे लगता है इसीलिए मैंने इस मीटिंग में भी सबसे कहा है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये गोरखपुर के लिए, मंडल की मैं बात कर रहा हूँ और आसपास के 10 जनपदों को और ले रहा हूँ, हमारे लिए ऐतिहासिक मौका है, हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है जब सूबे का मुखिया यहाँ से है और जब माननीय मुख्यमंत्री जी इतना ज़्यादा इस मंडल के बारे में, इस जनपद के बारे में, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, करना चाहते हों, उन्होंने इतना सारा फंड अवेलेबल कराया हो। डिस्पाइट कोविड हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स को एग्जीक्यूट किया है और मुझे लगता है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से पालन करते हुए, शासन के निर्देशों को मानते हुए, हमें इस पूरे अंचल को प्रदेश में नहीं देश में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहिए और अब 21वीं शताब्दी में इस पूरे अंचल की एक अमिट छाप विकास पर हो, लॉ एंड ऑर्डर पर हो और इनोवेशन पर हो। ये इन तीनों चीज़ों में हमें अपना नाम छोड़ना चाहिए। सर, एक तरफ विकास और एक तरफ कोविड, कितना चैलेंज था काम में? मुझे लगता है कि जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन पर्सनालिटी है, वो चैलेंज के सामने ही उसका रियल टेस्ट होता है और निखर के आती है। जैसे कि सोने के बारे में कहा जाता है कि जब सोना आग में तपता है तभी वो प्रखर होता है और उसकी वैल्यू बढ़ती है, और वैसे ही मुझे लगता है कोविड था। कोविड के चैलेंज के सामने शासन के निर्देश के क्रम में पूरा जिला प्रशासन, मंडल स्तर का प्रशासन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जिस तरह से आगे आया है, लोगों की जान बचाई है और विकास के कार्य को भी अनवरत हमने जारी रखा है। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है और भी संभावनाएं हैं जिसे हम इसे और अच्छा ले जाएंगे। और मुझे लगता है जिस तरह की तैयारी है, कोविड की थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा हमें समस्या इस अंचल में नहीं लगती है और अब हमें विकास की जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं इनको नेक्स्ट 6 महीने में कंप्लीट कर देना चाहिए। जनता का सहयोग, देखिए कोविड जैसा पैंडेमिक अनप्रेसिडेंटेड है, ये किसी ने देखा नहीं है हिस्ट्री में से पहले। और जब आपकी जनसंख्या 2.25 करोड़ की हो और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो, ये भारत के सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की जगहों में आता है, और उसके बावजूद भी यदि मृत्यु दर आप हमारी देखें, पॉजिटिविटी दर देखें तो बहुत कम है। उस हिसाब वो अचीव कर पाना जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। वो चाहे कोरोना कर्फ्यू की बात हो, वो चाहे मास्क लगाने की बात हो। आप कई बार लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जनता मास्क नहीं लगाती, बट आप सोचिए कि मार्च अप्रैल 2020 से अब तक कम से कम 15 महीने हो गए। 15 महीने में लगातार इन चीज़ों को, इनका पालन करना जिसका कभी किसी ने पालन नहीं किया है, कठिन होता है। और उसके बावजूद भी यहाँ के जनमानस ने जो सम्मान किया है शासन के निर्देशों के अनुपालन में, जो हमें कभी भी आप पूरे 26 महीने में पुलिस एक्सट्रीमिटी की एक घटना नहीं हुई कि जहाँ पर पुलिस को इतना ज़्यादा बल प्रयोग करना पड़ा हो या प्रशासन की क्रिटिसिज्म हुई हो कि ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया। वो इसीलिए संभव हो पाया है कि लोग हमारी बात को समझ पाए हैं, शासन के निर्देशों को समझ पाए और उन्होंने पूरा भरपूर सहयोग दिया है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से जनपद में लगातार हो रही मौतों का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ नगर निगम द्वारा गठित प्रवर्तन दल की टीम द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शवदाह स्थल पर आने वाले शवों को पूरे रीति रिवाज के साथ शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्रवर्तन दल की टीम लगातार आम लोगों से यह अपील भी कर रही है कि वैश्विक महामारी से बचने के लिए आप घरों में रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बताइए, बढ़िया बनाइएगा तब पूरा पेपर में आए। हम लोग का तो खास कर है। ले लो, महेश के आदमी है का? महेश के नहीं, आप पानी लो ना। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया। कर्नल साहब, एक आपके तरफ से अपील चाहेंगे गोरखपुर के लोगों के लिए या किसी जो भी लोग चैनल को देखते हैं, क्या वास्तव में इतने डरने की ज़रूरत है? मेरी बड़ी हाथ जोड़ के लोगों से विनती है, जो भी जहाँ ये इस न्यूज़ को देखे, मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है, अपने सगे संबंधी जिन्होंने आपको पैदा किया, माँ ने 9 महीना आपके पेट में रखा, बाप ने आपको परवरिश करी, भाई ने आपको पढ़ाया, बहन ने आपको राखी बांधी, अपने आपके तमाम ऐसे सगे रिश्तेदार हैं, आप लोग डरिए मत। आप ये सोचिए कि जहाँ पे कोविड जब बीमारी होती तो आप अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर्स आपकी हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स के बीच में सगे संबंधी भी जाते हैं। वो कोविड होना ना होना वो ठीक है, एक वायरस है, आया गया, मगर आप उनको उनके साथ लास्ट का जो उनका जो संस्कार का जो उनका हक है, उस हक को न छीनें। और उसमें मेरी एक ही आप सबसे अपील है, जहाँ भी लोग ये हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि कृपया करके आप अपना प्रोटेक्टिव को, बहुत अगर डर है तो पहली बात तो डर होना नहीं चाहिए। एम्स ने ऑलरेडी बता दिया कि डेड बॉडी में कोई वायरस होता नहीं है। अगर आपको वाकई डर है तो आप लोग आगे आके प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनिए, हेड गियर पहनिए और डबल मास्क नहीं ट्रिपल मास्क लगाइए, और अपने आगे अपना पीपी कोट पहन के और ग्लव्स लगा के सैनिटाइज करके बॉडी का जरूर छूइए। वो आपका उनका हक है, जो आत्मा चली गई है, आप उसके साथ अगर इस तरह नहीं कर रहे हैं, उठा के से फेंक दे रहे हैं, बहुत गलत है। आज से अगर हमको आप सुन रहे हैं, हम लोगों ने सबको, हमारी जितने नगर निगम के हमारे नीचे वाले कर्मचारी हैं, हमारे फौजी भाई हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, मगर जिन्होंने काम एक्चुअल किया यहाँ पे, हम लोग भी थे, सब साथ में हमारे पास भी आते थे, कोविड वाले पेशेंट भी आते थे, सब आते हैं, मगर जो नीचे जो कर्मचारी जिन्होंने एक्चुअल बॉडी को हैंडल किया है, एम्बुलेंस ड्राइवर से लेके और जो चिता पे रखने वाले लोग, उसमें औरतें भी थीं और हमारे आदमी भी थे, सब ने उसको जो कराया है, और करने के बाद किसी को सिंगल कोरोना नहीं हुआ है। और मैं आपके माध्यम से भी 4-5 आदमी को ज़रूर मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। एक हमारे अपने शहर के अपने जो मेयर साहब हैं, सीताराम साहब, उन्होंने बहुत हमें हेल्प की। हमें जब भी परेशानी होती थी, वो बिल्कुल उन्होंने अपने घर से पानी, नाश्ता हर दिन। इसके बाद जैसे मैंने एक नगरायुक्त को बताया, हमने कहा साहब ये एम्बुलेंस जो आती है, ये ड्राइवर्स डरते हैं, तो कृपा करके आप मेरे को उन्होंने सैनिटाइजर का व्यवस्था की। इस तरह बीजेपी के मानस होटल के रमेश सिंह हैं, वो भी है, उनसे उन्होंने हमें 10 लीटर दिया, सैनिटाइज़र दिया। लक्ष्मी बेकरीज यहाँ पर है राष्ट्रीय चौक पे, उसके अपना लड़का है समीक्षक रमानी, उसने हमारी स्टाफ के लिए ये मास्क दिए, हेड गियर्स दिए। और इसके बाद तमाम ऐसे गणेश जो अपने स्वीट्स वाले, उन्होंने यहाँ वाटर कूलर दिया। एक हमारे यहाँ पे आश्रम है, यहाँ पे उन्होंने कफन दिया, मनीष राय साहब ने। ऐसे सबको मैं हृदय से उन लोगों को बहुत साधुवाद दूंगा और कहूँगा भगवान ऐसे आदमी रहेंगे तभी ये देश है। तो ऐसे आप सहभागी करिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वो गवर्नमेंट को भी आपने साथ दिया और एक मनोबल हम लोग को बढ़ाया, जितनी भी टीम थी। तो आप लोग सबका मैं धन्यवाद इसके आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। आप लोगों ने सबको, हम जिसलिए हम काम कर सके। फौज लड़ती है, मैं उसके पीछे देश होता है।
तो यहाँ भी एक लड़ाई थी, उसमें अब पब्लिक का साथ था। बिना पब्लिक के हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने हम लोग को मनोबल बढ़ाया, पूरी गोरखपुर की पब्लिक, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। इस नगर निगम की टीम से हमारे नगर आयुक्त साहब बहुत बढ़िया इंसान है, उन्होंने हम लोग को आगे यहाँ लगाया, उन्होंने ऐसा अवसर दिया। मैं हमारे जो मेयर साहब हैं सीताराम जायसवाल साहब, कार्यकारिणी के तमाम सदस्य हैं, अजय राय साहब हैं, अपना ऋषिमोहन वर्मा हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, इन्होंने हमको टाइम बहुत सपोर्ट किया। शासन के निर्देश पर जनपद के जिला चिकित्सालय में शुक्रवार से ओपीडी का कार्य शुरू किया गया। इस दौरान एसआईसी डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ओपीडी में आए हुए मरीजों को उनकी बारी आने पर देखा गया और उचित परामर्श दिया गया। ठीक है सर, दवाइयाँ लिख दीजिए, मैं करा के ला रहा हूँ। लिखा अभी कोई बात नहीं, एक कैसे करवा उम्र कितना है? 35। चोट कैसे लगी है? चोट इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसआईसी डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, शासन के आदेश के बाद कि पहले से जो पोस्ट कोविड ओपीडी चल रही थी उसके साथ सर्जिकल ओपीडी भी शुरू कर दी जाए। पोस्ट कोविड ओपीडी में ही साइकेट्री, चेस्ट, ईएनटी, ऑप्थेल्मिक्स, फिजियोथेरेपी, स्किन ये ऑलरेडी चल रही थी। उसके साथ जब हम सर्जिकल ओपीडी मतलब आर्थो और सर्जरी को ओपीडी शुरू कर दिए तो एक तरह से पूरा चिकित्सालय ही शुरू हो गया। साथ में भी आदेश है कि जो पोस्ट कोविड ओपीडी 2 घंटे की चल रही थी वो फुल टाइम किया जाए। इस क्रम में कुल मिला के कहना है कि चिकित्सालय की सभी ओपीडी इस समय चल रही हैं। जहाँ तक प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात है वो डिस्टेंस और मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है और करवाया जा रहा है। इस संबंध में एक और प्रगति इस चिकित्सालय में की गई है कि एक ही जगह जो हमारे सभी ओपीडी के मरीज हैं, सभी मेडिसिन काउंटर से आके पुराने ओपीडी बिल्डिंग से दवा लेते थे, इनको अब न्यू ओपीडी ओल्ड ओपीडी में बांट दिया गया है। ओल्ड ओपीडी की दवाइयाँ ओल्ड ओपीडी में मिलेंगी और न्यू ओपीडी में जो मरीज देखे जाएंगे उनकी दवा का वितरण न्यू ओपीडी के सामने एक जगह निर्धारित की गई है। इसमें 2-4 दिन के अंदर सेट बनवा दिया जाएगा और उनकी दवा वहीं दे दी जाएगी, जिससे कि दवा वितरण काउंटर पर एक जगह भीड़ न हो और किसी को सड़क पार करने की जरूरत न पड़े। रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह की टीम ने फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। काफी दिनों से फिरोज आलम की पुलिस को तलाश थी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, देखिए, आज दिनांक 4/6/2021 को समय 10:35 पे रामगढ़ताल की पुलिस ने एक फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी करता था उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसका नाम है फिरोज आलम और उसके एक मुकदमा है 49/21 49/21 अंतर्गत धारा 420, 406, 120 भी ये पंजीकृत की गई और उसे
आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा जनपद के विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात विभाग के टीआई और अन्य कर्मचारियों को चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में मोहद्दीपुर चौराहे पर टीआई AA अंसारी व सुनील कुमार सिंघाड़ के नेतृत्व में ट्रैफिक विभाग के सिपाहियों ने बेवजह घर से निकल रहे लोगों को रोककर उनसे घरों से निकलने का कारण पूछा। वहीं यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की। आपके माँ बाप ने आपको 4 से साला एक रात जगाई एक घंटे में खत्म हो जाओ मुझे क्या है सर आपका क्या हुआ तुरंत अभी तो नहीं करोगे जैसे ऊपर गए ठीक है तो नंबर भी नहीं डाली। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए टीआई AA अंसारी ने बताया, ये आंशिक जो लॉकडाउन चल रहा है उसी संबंध में जो लोग अननेसेसरी घूम रहे हैं उन्हीं को चेक किया जा रहा है। उनको हिदायत दी जा रही है कि आप घूमिए, क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। इसी संबंध में बाकी कुछ लोग जो हैं वो विदाउट हेलमेट घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जो 4 व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं उनके खिलाफ भी NDAC में कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने नालों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर शहर के विभिन्न नालों को अतिक्रमण मुक्त कराया है। वहीं अतिक्रमण करने वालों को प्रवर्तन दल की टीम ने चेतावनी भी दी है कि यदि आगे अतिक्रमण किया गया तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। नाले में कोई बाधा नहीं डालेगा, नाला साफ जितना सामान है मौका दे रहा हूँ मैं, तुम चलोगे नहीं, आप बाहर निकाल तुम किनारे ले लो, इधर लगा लो। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह ने बताया, आज एक्चुअली के नाले का हम लोग का अभियान चला भी, जैसे कि बीच में आपने देखा था ये चक्रवात आया था और तमाम तरह के नाले, ये हम लोग का रूटीन अभियान है। हम लोग नगर निगम हमेशा नाले की सफाई करता रहता है, बट इस बार जब से नगर आयुक्त साहब आए हैं हमारे अविनाश सिंह साहब, वो बहुत डीपली जा रहे हैं। एक एक नाले को मानसून से पहले उन्होंने उनका एक क्यारे है कि इसको आपको साफ़ करवाना है, तो उसी के संदर्भ में वो खुद भी स्वयं आए थे। अभी 2-5 मिनट पहले यहाँ से वो निकले हैं, तो कुछ एक परमानेंट स्ट्रक्चर्स इस पूरे नाले पे थे। ये यहाँ पे अपना ये सिंधवानी चौक से लेके आज़ादपुर का जो चौक है वहाँ तक नहर रोड है, यहाँ पे दोनों तरफ पूरे अतिक्रमण करके रखा नाले पे, और वो स्टैटिक स्ट्रक्चर्स थे, तो जिसकी वजह से नाला सफाई होनी थी और नाले का जो फ्लो है वो बाधित हो रहा था। तो जगह जगह पे बैरियर्स बने थे, जगह जगह पे वो था। तो जैसे ही नगर आयुक्त साहब ने मेरे को बताया कि कर्नल साहब यहाँ पे बाधा है, आप आइए अपनी टीम लेके, तो आज मैं उसी सिलसिले में मैं और मेरी टीम यहाँ पे आई है। तो अभी मैंने अनाउंसिंग कराई है सबको, और मैं किसी के तोड़ने के मूड में नहीं, उन्होंने बिल्कुल सख्त मना किया है। किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान करना नहीं है, सिर्फ स्वयं से उनको बोलो टाइम दो और उसको अपना हटा लें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आई एम अमीर विद अमीर ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के नेतृत्व में पादरी बाजार और आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाकर अवैध कच्ची शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की गई। वहीं जनपद के सभी सरकारी देसी व विदेशी मदिरा की दुकानों पर भी आबकारी विभाग की टीम के साथ पुलिस लगातार चेकिंग की कार्रवाई कर रही है। चाबी कहाँ है? इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। देखिए, सीओ गोरखनाथ और अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में अभियान चलाए जा रहे हैं कच्ची शराब के विरुद्ध और सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में जनता से ये अपील है कि इस तरह की जो शराब हैं, अगर कोई विक्रेता आपको दिखता है या ऐसा कुछ होता दिखता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कच्ची शराब कारोबारियों के साथ साथ जो लाइसेंसी दुकानदार हैं उनकी भी सब चेकिंग की जा रही है। देखिए, हर जगह चेकिंग की जा रही है क्योंकि कई बार अवैध शराब ऐसे दुकानदारों से भी बिकने की सूचना मिलती है, तो इसलिए हर जगह जो भी चेकिंग की जा रही है, अभी आबकारी विभाग के साथ मिलकर भी अभियान चलाया जा रहा है और इसके विरुद्ध पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। कैंट थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर विक्रम और चंदन काफी दिनों से अवैध शराब के धंधे में लिप्त थे। इनके पास से पुलिस ने 8 PM अंग्रेजी शराब की 200 पैकेट को बरामद किया। शासन के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद के विभिन्न 80 बूथों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। लक्ष्य के सापेक्ष 16,550 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। नहीं, वहीं दिखाना पड़ेगा। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया। आज कुल 80 बूथों पर टीकाकरण का कार्य हो रहा है और आज का जो हमारा लक्ष्य है वो 16,550 का है। सर, इसमें सर 45 प्लस और 18 प्लस वाले वो सब कितनी संख्या है? इसमें 9,550 ये हमने 18 प्लस के लक्ष्य रखा है और शेष जो है वो 45 प्लस का है। सर, इस ये वैक्सीनेशन के दौरान सर कोविड गाइडलाइन का किस तरह से अनुपालन कराया जा रहा है?
प्रत्येक बूथ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं जो कि बाहर से आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु कह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी वैक्सीनेट के लिए हमारे पास आ रहे हैं वो मास्क के साथ आ रहे हैं, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है और जो टीकाकर्मी हैं वो भी मास्क लगाकर बैठे हुए हैं और दूरी बनाकर हम ये काम कर रहे हैं। शासन के निर्देश पर जनपद में चल रहे आंशिक कोरोना कर्फ्यू का आमजन से कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराने के लिए जनपद पुलिस लगातार बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने विभिन्न चौक चौराहों पर बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को रोककर उनके घरों से निकलने का कारण पूछा। इमरजेंसी कार्यों से निकले लोगों को जाने दिया गया, लेकिन बेवजह घरों से निकले लोगों का चालान कर उनके घरों में रहने की अपील भी की गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, लॉकडाउन के लिए 41 जो चेकिंग पॉइंट्स हैं उनके अतिरिक्त ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। शहर में सिर्फ आवश्यक जो वस्तुएं हैं या आवश्यक कार्य है, हॉस्पिटल किसी को आना है तभी उनको अलाउ किया जा रहा है और उसके अलावा जो बेवजह घर से निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर आपके द्वारा भी सर लगातार नगर क्षेत्र का सर भ्रमण किया जा रहा है, इस दौरान लोगों से क्या अपील की जा रही है? मैं लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि अभी भी कोरोना का खतरा पूरी तरह नहीं टला है, इसलिए घरों में ही रहें और अपने घरों में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर बहुत ही आवश्यक हो, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। आगामी मानसून को देखते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर निगम की टीम लगातार शहर के विभिन्न नालों की साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में सिविल लाइन स्थित नाले का नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण कर जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया। मशीन निकाला सारी चीज़ उधर लगा दीजिए। कितने लोग लगे हैं? 85। कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनपद में प्राइवेट अस्पतालों में किए जा रहे वैक्सीनेशन के रेट को तय करने की मांग की है। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, आगे मत रहिए भाई। भैया बेकार हो जाएगा।
राष्ट्रपति के महोदय जी के द्वारा दिया जा रहा है। ये आपके सानिध्य में थोड़ा सा इसमें और ये आपके सामने है ऐसे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अपर आयुक्त के नेतृत्व में आयुक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने मंडलायुक्त जयंत नारेकर को स्मृति चिन्ह देकर की विदाई। प्रवर्तन दल की टीम लगातार वैश्विक महामारी के बीच पूरे रीति रिवाज के साथ कोविड संक्रमितों का कर रहा है अंतिम संस्कार। शुक्रवार से जनपद के जिला चिकित्सालय में ओपीडी हुआ प्रारंभ। दूर दराज से आने वाले मरीजों को मिली सहूलियत। फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी करने वाले शातिर अपराधी को रामगढ़ताल थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार। यातायात विभाग द्वारा शहर में आंशिक कोरोना कर्फ्यू व यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया गया अभियान। प्रवर्तन दल की टीम ने नालों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जनपद में लगातार अवैध कच्ची शराब और नकली शराब के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 200 पैकेट की 8 PM शराब की बरामद। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 80 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जनपद में कड़ाई के साथ कराया जा रहा है आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन। जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर आयुक्त ने विभिन्न नालों की सफाई का किया निरीक्षण। और कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन का रेट तय करने की मांग। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।